हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना पर, जिसमें हम लोग सीडीपी के सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम लोग आज 12th क्लास को, जो हमारा 12th नंबर क्लास है, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें 10 to 15 या 20 समथिंग क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि टीचिंग एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन को कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया है? तो मोटिवेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है आपका बाय बर्थ, यानी जन्म से ही, जन्मजात, या फिर दूसरा होता है आपका एक्वायर्ड। एक होता है आपका एक्वायर्ड। तो जन्मजात और अर्जित, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक, या फिर ये वाला हो जाता है एक्वायर्ड, अर्जित। तो इसमें क्या होता है, जन्मजात जो होता है वो हमारे अंदर से, मतलब जब हम पैदा होते हैं तभी उसके साथ होते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाता है, भूख आ जाती है हमारी, प्यास आ जाती है हमारी, ठीक है, काम आ जाता, नींद आ जाता, मलमूत्र त्याग, दर्द, परिवर्तन आदि, ये सब क्या आ जाते हैं, हमारे शारीरिक मोटिवेशन है। ये सब करने के लिए हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये जन्म के साथ ही हमारे साथ आए हुए हैं। और एक्वायर्ड में क्या आ जाते हैं, एक्वायर्ड में जैसे मान लीजिए जो जन्म के बाद हमें सीखना पड़ जाए, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सभी व्यक्तियों के थोड़े थोड़े अलग होते हैं, सभी व्यक्तियों में नहीं होते, ठीक है। जैसे मान लीजिए चिंता, हास, सत्ता, अनुक्रमणशीलता, अनुमोदन, ये सब अभिप्रेरण जो हमारे होंगे वो किस में आ जाएंगे, हमारे अर्जित में आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। कई बार हमने इस बात को डिस्कस किया हुआ है कि सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्यों है? क्योंकि जो सीखने का स्थानांतरण होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 2 टाइप्स का होता है। तो सीखने का स्थानांतरण नेगेटिव कब, पॉजिटिव कब होगा? जैसे मान लो आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, मैंने कई बार ये एग्जांपल दिया हुआ है, साइकिल चलाना सीख रहे हैं और वो आपका स्कूटर चलाने में, मोटरसाइकिल चलाने में हेल्प करे, तो वो आपका क्या हो गया, वो हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। और जब कभी मान लीजिए कब होता है, जब तेज़ी से भूख लगी, आपको भोजन करने के लिए आप कहीं जाने वाले हैं, तो धीरे धीरे भोजन करने में बाधा होने लग जा रही है। जैसे मान लीजिए तेज़ी से आपको भूख लग रही है, तो आप भोजन करने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे से क्या होने लग जा रहा है, प्रॉब्लम्स आने लग जा रही हैं, ठीक है। तो वो आपका हो गया एक नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका दोनों सही है। क्वेश्चन 3, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि से सीखने? मैंने आपको कई बार बताया है, एक हमारा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जिसका नाम है गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्टिज्म जो थ्योरी है, ये वर्धाइमर नाम के एक इसके फादर हैं, जिन्होंने गेस्टाल्टवाद के जाने जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने गेस्टाल्टवाद से यानी अंतर्दृष्टि, सूझ का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। सूझ का सिद्धांत दिया है। सूझ का सिद्धांत है, मान लीजिए किसी चीज़ को लेके आपके दिमाग में अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है, अचानक से कोई थॉट्स आ जाता है, अचानक से कोई सॉल्यूशन आ जाता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के। तो ये थ्योरी जो दी हुई थी वो गेस्टाल्टिज्म में दी थी, जिसका जो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? निरर्थक, लर्निंग जो मटेरियल है आपका, उसको निरर्थक बताया है। वो किसने बताया था? एबिंगहॉस नाम के एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये बात कही थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इन्होंने क्या बताया? सीखने की सामग्री को निरर्थक बताया, यूजलेस बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सीखने के नियम दिए, आपको पता ही है, थॉर्नडाइक ने दिए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ। कुछ 3 इन्होंने तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के लिए दिए हैं आपके, क्या प्राइमरी लॉ दिए हैं, इसके साथ ही कुछ इन्होंने सेकेंडरी लॉ दिए हैं, जिसमें मैंने आपको कई बार ये बताए हुए हैं। कुछ 5 है, जो मनोवृत्ति का सिद्धांत हुआ आपका, तत्व प्रबलता का सिद्धांत हुआ आपका, बहुअनुक्रिया का सिद्धांत हुआ। बहुअनुक्रिया में यानी किसी प्रॉब्लम को लेकर कई सारी क्रियाएं हमें करनी पड़ जाए, बहुअनुक्रिया का हो गया। सादृश्यता का एक सिद्धांत इन्होंने दिया है, सादृश्यता थ्योरी दी है। उसके साथ ही सहचर्यात्मक स्थानांतरण का थ्योरी दी है। कुछ 5 इन्होंने सेकेंडरी लॉ दिए, प्राइमरी, तत्परता, अभ्यास और तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ठीक है। तो ये थॉर्नडाइक ने दी हुआ है। सीखना क्या है? सीखना है व्यवहार में परिवर्तन। हाँ, व्यवहार में परिवर्तन तो आता है। सीखना क्या? अनुभव और अभ्यास का परिणाम, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके बाद अपेक्षा स्थायी परिवर्तन। परिवर्तन ऐसा नहीं है आपने कोई चीज़ सीखी है तो आपके अंदर वो क्या
दिमाग में भर गई वो आपके लिए परमानेंट के लिए हो गया, तो आपका लर्निंग के लायक। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये तीनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, यानी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को क्या बोलते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को बोलते हैं हम लोग क्या? अभिवृद्धि। इसको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में अभिवृद्धि कहा जाता है। अभिवृद्धि को ही आप लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ग्रोथ, यानी कि अभिवृद्धि को ही हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ग्रोथ यानी वृद्धि, और साइकोलॉजी में इसको अभिवृद्धि। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? आपको बताना है कौन सा कथन सही है, राइट कौन सा है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, गलत बात, बिल्कुल नहीं। बाल मनोविज्ञान यानी जो साइकोलॉजी है वो कहता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में पाए जाते हैं, सभी एक से नहीं होते। ये बात कौन कहता है? ये कहता है हमारा साइकोलॉजी कहती है। ठीक है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, उसने कहा कुछ बच्चे एक जैसे हों, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बच्चे एक जैसे हों, कुछ बच्चे एक जैसे होते भी हैं और कुछ बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे एक जैसे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये बात हम मानते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं? कुछ बच्चे हमारे विशिष्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऐसा भी नहीं कुछ हर एक भी हो सकते, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये बात बिल्कुल साइकोलॉजी मानती है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। मान लीजिए किसी बच्चे में डांसिंग में बहुत अच्छा है, किसी बच्चे के अंदर डांसिंग की कला है, किसी बच्चे में इंजीनियरिंग की कला अच्छी है, वो किसी चीज़ को रिपेयर करने में बहुत इंटरेस्ट लेता है। मान लीजिए कोई बच्चा की वॉइस अच्छी है और वो सिंगर बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा क्या है आपका खोजबीन अनुसंधान के क्षेत्र में, यानी उसका इंटरेस्ट है तो वो बन सकता है। किसी बच्चे को पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो वो टीचर बन सकता है। ये कुछ क्या है, ऐसा बताया गया कि विशिष्ट हुए। हर बच्चे में कुछ ना कुछ कला भगवान ने देकर भेजी है, ताकि वो दुनिया में एक विशिष्ट प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, ताकि वो सर्वाइव कर पाए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान का केंद्र है। केंद्र क्या है? सेंटर, यानी किसको केंद्र में रखकर बाल मनोविज्ञान काम करता है? अच्छा शिक्षक, गलत बात है, बिल्कुल नहीं। शिक्षण प्रक्रिया, गलत बात है। विद्यालय, गलत बात है। ये हमेशा सेंटर में किसको रखता है? चाइल्ड को रखता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो किसकी देन है? वो हमारी बाल मनोविज्ञान की देन है। ऐसा कहा जाता है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो किसकी देन है? वो हमारी बाल मनोविज्ञान की देन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी स्मृति की विशेषताएं बताइए। अच्छी स्मृति यानी मेमोरी। मेमोरी की अच्छी विशेषताएं, शीघ्र पुनः स्मरण, सही बात, बिल्कुल जल्दी से याद आ जाए, वो सही है। इसके बाद शीघ्र पहचान, किसी चीज़ को देख के समझ जाए, मेमोरी अच्छी होगी तो समझ जाएगा। अच्छी धारणा, यानी उसके जो कॉन्सेप्ट किसी चीज़ को लेकर दिमाग में बने हुए वो ट्रू बने। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहा है और उसके दिमाग में उस चीज़ को लेकर गलत धारणा बनी हुई है, तो वो उसकी मेमोरी सही नहीं है। ठीक है, ये चारों ही ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग वर्ड को इमोशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना। क्या है? उत्तेजना और भाव, उत्तेजना या भाव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो उत्तेजना या भावों में क्या है? उथल पुथल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। उत्तेजना भाव में उथल पुथल। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हमारा है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कोई भी स्किल्स आप सीख रहे हैं, लर्निंग के बाद हम स्किल सीखते हैं, उस चीज़ में दक्षता लेने के लिए हम स्किल सीखते हैं। तो स्किल सीखने के सबसे पहले हमें इमिटेट करना होगा। क्या करना पड़ेगा? इमिटेट करेंगे हम सबसे पहले, अनुकरणित यानी किसी चीज़ को किसी को मतलब देख कर, जिससे हम स्किल सीख रहे हैं उसका अनुकरण करेंगे, यानी इमिटेट करेंगे, देख के सीखेंगे। प्रक्षेपण, जिसको जो अल्बर्ट वेंडेरा की थ्योरी है, प्रक्षेपणात्मक थ्योरी उन्होंने कुछ दी है, तो ये क्या है? सबसे पहले आप अनुकरण करेंगे, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अब है आपका मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, मानसिक आयु के मैंने कई बार बताया है, मानसिक आयु जिसका फॉर्मूला भी मैंने बताया है MA/CA/100 बताया है। ये सबसे पहले जो दिया था, इसका कॉन्सेप्ट मानसिक आयु वर्ड का जो यूज़ किया था वो सबसे पहले किसने किया था? विनय साइमन ने किया था। मानसिक आयु के प्रत्यय का सबसे पहले बात किसने करी थी? 1905 में किसने करी थी? अल्फ्रेड बिने ने की थी। और अल्फ्रेड बिने ने ही इसका क्या दिया था? मानसिक आयु का निर्धारण और इन्होंने बौद्धिक निष्पादन के आधार पर इसको
यूज़ किया। बौद्धिक निष्पादन से मतलब है मेंटल परफॉर्मेंस, आपकी मेंटल परफॉर्मेंस जैसी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको सामान्य बुद्धि बालक या प्रतिभाशाली या सृजनात्मक बालक की श्रेणी में बांटा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि। शैशवावस्था जो आपकी है, सबसे पहले आपकी गर्भावस्था, फिर आपकी शैशवावस्था, फिर आपकी है क्या बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था आ जाएगी, फिर आपकी किशोरावस्था आ जाएगी, फिर उसके बाद आएगी आपकी जिसको हम लोग बोलते हैं अडल्ट के बाद हमारी आएगी प्रौढ़ावस्था। तो शैशवावस्था क्या है, गर्भावस्था के दूसरे बाद, मतलब जब हमारा बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद की अवस्था है। तो उस समय क्या होता है, खेल खेल में सिखाते हैं बच्चे को। मांटेश्वरी विधि, जिसके फादर कौन है, मारिया मांटेसरी कुछ है शायद मांटेश्वरी विधि के, थोड़ा सा आप कंफर्म कर लीजिएगा। किंडरगार्टन है जो फ्रोवेल ने दिया था, ये फ्रोवेल इसके फादर हैं। किंडरगार्टन में क्या होता है, खेल खेल में सिखाते हैं चीज़ें, क्या करते हैं, खेल खेल में सिखाते हैं। ठीक है, किंडरगार्टन में क्या करते हैं, फ्रोवेल इसके हैं पिता। केजी बोलते हैं ना, बच्चे पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो बेटा, केजी में पढ़ रहे हैं। केजी का फुल फॉर्म होता है किंडरगार्टन। तो ये हो गई किसने, फ्रोवेल ने दी हुई थी। खेल खेल विधि है, खेल खेल में बच्चे को लर्निंग करवाना। और ये मारिया मांटेसरी ने कुछ मांटेसरी विधि दी हुई थी। इसमें क्या है, इसमें भी बच्चे को खेल खेल में मतलब इस तरीके से बच्चे को सिखा देते हैं चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें। तो ये शैशवावस्था के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल विकास में प्रक्रिया किस पर बल दिया जाता है। बाल विकास में बताना चाहिए किस चीज़ को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। प्रक्रिया पर बल, ऐसा नहीं है, वो प्रक्रिया पर बल नहीं देते। हाँ, प्रक्रिया पर बल, वातावरण, अनुभव की प्रक्रिया, अनुभव और वातावरण, इस बात की बात करते हैं। हाँ सही है। व्यवहारवादी, सॉरी जो हमारे प्रकृतिवादी हैं और जो प्याजे हैं हमारे, वॉटसन ने भी इसकी बात की हुई है। गर्भावस्था और किशोरावस्था, हाँ बिल्कुल बात है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था, ये चारों ही बात सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत, यानी ये है हमारी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस थ्योरी को पहली बात तो मैं आपको बता दूं किसने दिया था, इस थ्योरी को दिया था हमारा किसने, ये हमारा थ्योरी दी थी लेमार्क ने, किसने, सॉरी चार्ल्स डार्विन ने, किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी किसने दी थी, हमारी चार्ल्स डार्विन ने दी थी। अब ये चार्ल्स डार्विन ने, इनकी एक बुक भी है जो आप नाम उसका लर्न कर सकते हैं। डार्विन की बुक कौन सी है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इस बात को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि यानी जो व्यक्ति वातावरण के अनुसार, इनकी थ्योरी में कहा है जो व्यक्ति वातावरण के अनुसार खुद को परिवर्तित कर लेगा वही व्यक्ति जीवित रह पाएगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, यानी वो विलुप्त हो जाएगा। ऐसा इन्होंने महोदय ने कहा है। क्या कहा है कि जो व्यक्ति वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा, देखा आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में एक लैमार्क, सॉरी जो इन जिराफ के बारे में बात की गई। जिराफ छोटे थे, फिर वो पेड़ की पत्तियां बड़ी थी, तो जिराफ क्या करते थे, कूद कूद के उसको क्या करते थे, कूद कूद के उसे मतलब सर गर्दन को उठा उठा के उसको तोड़ने की कोशिश करते थे, पत्तियां खाने की। फिर धीरे धीरे भाई पत्तियां और ऊंची होती गई पेड़, तो वो इस तरीके से और अपनी गर्दन को ऊंचा करते गए। फिर फाइनली क्या हुआ, ऐसे जिराफ आने लग गए जिनकी गर्दन ऊंची ही थी, वो छोटी गर्दन वाले जिराफ खत्म हो गए। तो ये इनकी थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगों यानी हमारा इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है उसको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन सा, संवेगों को शारीरिक स्वास्थ्य, सही बात है। हमारा अगर शारीरिक रूप से हम सही नहीं होंगे तो हमारे संवेग कैसे रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, किसी से हम अच्छे से बात नहीं करेंगे, अपने आप में बिजी रहेंगे, घमंड दिखाएंगे, गुस्सा में रहेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, थकान, इरिटेशन रहेगा, हम किसी से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, हमारे संवेग ठीक से काम नहीं करेंगे। मानसिक योग्यता, अगर हमारा दिमाग की हालत में हम सही नहीं है तो आपने देखा होगा एक पागल क्या करता है, उल्टा सीधा बकता है और लोगों को पत्थर भी फेंक के मारता है। तो वो क्या है उसका, ये सब चीज़ें चारों ही इसमें फीचर्स आ जाएंगी, चारों ही चीज़ें आ जाएंगी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये आपके संवेगात्मक विकास को
प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं हमारे। देखिए अब इसमें भी एक सबसे बड़ी चीज़ है, संविगात व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक ये हमारे चारों ही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। आपको क्या बताना है, लर्निंग का अर्थ बताना है। सबसे अच्छा आपको वन लाइन में एक शाब्दिक अर्थ पूछे लर्निंग का क्या होता, तो वो है व्यवहार में परिमार्जन। आप कहेंगे मैम परिमार्जन शब्द का मतलब क्या होता है, तो परिमार्जन शब्द का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। क्या होता है, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन अर्थ का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को क्या करना, सुधार करना, परिवर्तन करना, उसे सुधार करके उस चीज़ को चेंज करना इज कॉल्ड परिमार्जन। किसी चीज़ में सुधार करके उसे चेंज कर देना इज कॉल्ड परिमार्जन। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो बस यही कुछ 22 समथिंग क्वेश्चंस हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस, आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और हमें ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, हमें इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इसमें कुछ मॉडिफाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमार्जन, करना चाहिए। तो बस यही था आज की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय बाय।